हेलो जेआरएफ एंड एसआरएफ एस्पिरेंट्स। पीसीआर के बारे में तो आप सबने सुना होगा, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं। अब पीसीआर जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, बट इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि पीसीआर के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, इनमें हमें इसकी प्रोफाइल में डिफरेंट टेम्परेचर्स को मेंटेन करना होता है। अब इसी के इवॉल्व करके इम्प्रूवाइजेशन के अंदर हम लेकर आते हैं आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्निक, और आज हम ऐसे ही आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, दैट इज लैम्प, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। अब इसके नाम से हमें क्लियर हो रही है कुछ चीजें कि यहाँ पर एक तो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आइसोथर्मल यानी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ रखा जाएगा, एंड दैट इज बिटवीन 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस। पॉलीमरेज एम्पलीफिकेशन रिएक्शन है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लैम्प है ये टेक्निक दी थी नोटोमी एट ऑल ने 2000 के अंदर। अब यहाँ पर जो टारगेट रहता है, दैट कुड बी डीएनए आल्सो एंड दैट कुड बी आरएनए आल्सो। इसमें जो टेम्परेचर है दैट इज 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीएसटी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहता है, कैसी एक्टिविटी पे ये काम करता है, दैट इज हाई स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। इसकी एडवांटेज ये होती है कि एक तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, दैट इज बिटवीन 45 टू 60 मिनट्स के अंदर यहाँ पर एम्पलीफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत लो कंसेंट्रेशन ऑफ जो डीएनए है टारगेट, उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं और इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज ये यहाँ पर बना लेती है। इसमें बस प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि इसके अंदर 4 टू 6 जो प्राइमर के पेयर्स हैं उनका यूज किया जाता है, तो प्राइमर डिजाइनिंग के अंदर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम रहती है। अब जो यहाँ प्राइमर्स हैं वो 4 टू 6 पेयर्स के होते हैं, दैट इंक्लूड्स आउटर प्राइमर, इनवर्ट प्राइमर और साथ में लूप प्राइमर। तो इसकी एम्पलीफिकेशन के टाइम पर यहाँ पर एक डंबल शेप लूप शेप स्ट्रक्चर बनती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लैम्प के अलावा और कौन कौन सी आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, और आपको इसके अलावा कोई और वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।